जय हिंद साथियों, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, क्लास 10th हिंदी का एमसीक्यू प्रश्न हमने लेके आ चुके हैं 2026 के लिए। 18 फरवरी 2026 के लिए आपके 200 एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे साथियों। महा मैराथन ये क्लास रहेगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्यारे साथियों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट फटाफट कर दीजिए, जितना हो सके क्लास को शेयर करें प्यारे साथियों। और यहाँ पे पहला प्रश्न आपका आ रहा है प्यारे साथियों। चलिए हम पहला प्रश्न को देख लेते हैं। दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? दो बैलों की कथा के लेखक कौन है आपको बताना है प्यारे साथियों। यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे आपको दे दिया है ए नंबर में प्यारे साथियों। सब कुछ आंसर के साथ भी आपको मिलेगा। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद जी, फरीश्वर नाथ रेणु जी, हरिशंकर प्रसाद जी। प्यारे साथियों, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है प्यारे साथियों। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी हो जाएंगे, यानी कि बी नंबर जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रेमचंद जी जो होंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है साथियों। प्यारे साथियों, यहाँ पे क्लास को फटाफट शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें क्लास को शेयर करें भाई, जितना हो सके। यहाँ पे अब आ रहा है भैया दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। दो बैलों की कथा में हीरा और मोती क्या है? हीरा और मोती क्या है प्यारे साथियों आपको बताना है। यहाँ पे आपको दिया है किसान है, भाई है, बैल है, मजदूर है, कौन है भाई आपको बताना है। प्यारे साथियों देखिए, दो बैल थे साथियों, एक हीरा था प्लस एक मोती था, है ना। एक हीरा था प्लस एक मोती था, यानी कि बैल की बात हो रही है भैया। यहाँ पे जो सी नंबर होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है प्यारे साथियों, आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न क्या बोला है भाई? यहाँ पे बोला है कि बड़े भाई साहब कहानी का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय बताना है भाई कि क्या है आपको, है ना। खेल है ना, अनुशासन और शिक्षा है, या फिर आपकी राजनीतिक है, या फिर गरीबी है। प्यारे साथियों, इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से बताना है भैया कि आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। यहाँ पे आप कहेंगे अनुशासन और शिक्षा, अनुशासन और शिक्षा, यानी कि बी नंबर जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर जो होगा आपके साथियों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है भाई, चौथा प्रश्न आ रहा है भैया। यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? बड़े भाई साहब के लेखक कौन है? प्यारे साथियों प्रेमचंद जी हो जाएंगे। बड़े भाई साहब के लेखक कौन है भैया? आप कहेंगे प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी बहुत बढ़िया हो जाएंगे भैया, राइट आंसर हो जाएंगे आपकी प्रेमचंद जी। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है साथियों, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पांचवा प्रश्न साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिया है ना। हरिहर काका कहानी के लेखक कौन है? हरिहर काका कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है। प्यारे साथियों यहाँ पे आपको ए नंबर में दिया है प्रेमचंद जी को, फरीश्वर नाथ रेणु जी को है, मिथिलेश्वर को दिया है सी नंबर में। डी नंबर में आपको दिया है कि मोहन राकेश। प्यारे साथियों आपके मिथिलेश्वर जी जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे इसका, है ना। हरिहर काका कहानी के लेखक कौन है? आप कहेंगे मिथिलेश्वर जी होंगे। बहुत बढ़िया होगा प्यारे साथियों, क्लास को जितना हो सके शेयर कर दे। एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्यारे साथियों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपके अगला प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है भैया? हरिहर काका कहानी किस, है ना, समस्या पर आधारित है? किस समस्या पर आधारित है प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया होगा प्यारे साथियों, आप इस क्लास को जितना हो सके शेयर करें। शिक्षा पे आधारित है भैया, जमीन, है ना, जमीन विवाद पे आधारित है, जैसे में जमीन विवाद होता है। बेरोजगारी पे आधारित है, राजनीतिक पे आधारित है। प्यारे साथियों यहाँ पे हरिहर काका कहानी आप कहेंगे भैया यहाँ पे आपके जमीन विवाद पे है, जमीन विवाद पर है। जैसे में भाई दो भाई होते हैं और जमीन का बंटवारा होता है भैया, तो ऐसे करके जमीन विवाद का इसमें बात बनी है। तो यानी कि आप कहेंगे जमीन और विवाद, जमीन विवाद जो होंगे आपके बी नंबर होगा प्यारे साथियों राइट आंसर। चलिए जहां पे अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है साथियों यहाँ पे आप देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है ना। अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले के लेखक साथियों बताना है। अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले के लेखक साथियों कौन है ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया प्रश्न है प्यारे साथियों, क्लास को शेयर करें जितना। प्रेमचंद जी है, प्रेमचंद जी यहाँ पे ए नंबर में बताया गया है। बी नंबर में आपको हरिशंकर प्रसाद जी को बताया गया है। सी नंबर में आपको अज्ञे जी को बताया गया है। और डी नंबर में रेणु जी, फरीश्वर नाथ रेणु जी को बताया गया है। तो भैया यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि अब कहा दूसरे के दुख से
दुखी होने वाले के लेखक साथियों बताना है। इसमें आप कहेंगे हरिशंकर प्रसाई जी हैं। अब भैया अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होना है, हमें तो खुद दुख है। प्यारे साथियों यहाँ पे आपके सातवें का बी नंबर जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब भैया यहाँ पे आता है आपके आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था साथियों? धनपत राय था, धनपत राय था, या फिर आपके देव किनंदन था, या फिर आपका रामचंद्र शुक्ल जी था, रामचंद्र था, या फिर आपके साथियों यहाँ पे शिव पूजन। प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए आपको बताना है शिव पूजन साथियों, राम बोला शिव पूजन ऐसे कुल करके थे, लेकिन आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों धनपत राय। धनपत राय जी होंगे आपके, धनपत राय आपके राइट आंसर हो जाएंगे। धनपत राय आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ए नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जहां पे अगला प्रश्न आया है भैया, यहाँ पे 9वां प्रश्न चलिए हम लोग देख लेते हैं, है ना। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है साथियों, आपको बताना है। हामिद है, हामिद है, ए नंबर में हामिद दिया है। बी नंबर में आपको दिया है महमूद आपको बी नंबर में दिया है। अमीना आपको सी नंबर में दिया है। करीम आपको डी नंबर में दिया है। प्यारे साथियों इसका आप कहेंगे राइट आंसर हामिद जो होंगे साथियों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। हामिद जो होंगे आपके प्यारे साथियों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। हामिद जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 10वां प्रश्न साथियों यहाँ पे आया है, बहुत बढ़िया। क्लास को शेयर करें प्यारे भाई, अभी तक कोई शेयर नहीं किया भैया क्लास को शेयर करें, फटाफट क्लास को शेयर करें। यहाँ पे अगला प्रश्न बोल रहा है साथियों, यहाँ पे कहानी का प्रमुख तत्व कौन सा है? कहानी का प्रमुख तत्व कौन सा है आपको बताना है। छंद है, कथानक है, मात्रता है साथियों, या फिर आपका अलंकार है, आपको बताना है। कहानी का प्रमुख तत्व कौन सा है भैया? यहाँ पे कथानक है। कथानक जो हो जाएगा भैया, कहानी में कथानक होती है, यानी कि आप कहेंगे कथानक। कथानक जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। अब भैया यहाँ पे आता है आपके 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, नाटक में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? नाटक में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है साथियों? वर्ण होता है, संवाद होता है, या फिर आपके क्या होते हैं, या फिर आपके साथियों यहाँ पे अलंकार होता है, या फिर छंद होता है? नाटक में क्या होता है भैया? यहाँ पे आपको बताना है। नाटक में भैया संवाद होता है। क्या होता है भाई? यहाँ पे आपके नाटक में संवाद होता है, संवाद होगा, है ना। आप कहेंगे संवाद। प्यारे साथियों ये आपके बी नंबर जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आ रहा है, अगला प्रश्न आ रहा है प्यारे साथियों, है ना। गद्य का विपरीत क्या है? गद्य का विपरीत क्या है प्यारे साथियों? क्लास को शेयर करें। प्यारे साथियों गद्य का विपरीत क्या होता है आपको बताना है। बहुत बढ़िया, भाषा, है ना, कविता, पद, व्याकरण, क्या होगा प्यारे साथियों? ये आपके क्या हो जाएंगे? ए नंबर में भाषा, कविता, गद्य, व्याकरण। प्यारे साथियों इसके राइट आंसर क्या होंगे? प्यारे साथियों यहाँ पे पद हो जाएंगे। पद आपका साथियों, पद जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपके सी नंबर जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट क्वेश्चन का जवाब भैया दे, फटाफट क्वेश्चन का जवाब दे। अभी तक आप क्लास नहीं किए हैं तो भैया क्लास करें, अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। निबंध किस विधा में आता है? निबंध किस विधा में आता है भैया? यहाँ पे पद में आता है, नाटक में आता है, गद्य में आता है, गीत में आता है ना। निबंध किस विधा में आता है? प्यारे साथियों आप कहेंगे भैया गद्य में आता है, गद्य में आता है, आप कहेंगे गद्य में आता है। प्यारे साथियों ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे सी नंबर। आप भैया आंसर ना देखे, पहले आप प्रश्न का उत्तर दे, उसके बाद से आप आंसर मिलाए कि हाँ हमने सही जवाब दिया है कि नहीं दिया। यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है साथियों, संस्मरण किस पर आधारित होता है? संस्मरण किस पर आधारित होता है ना। कल्पना पर, अनुभव पर साथियों, है ना, या फिर आपके साथियों कल्पना पर, अनुभव पर, इतिहास पर, समाचार पर, समाचार पर। प्यारे साथियों ये आपको बताना है संस्मरण किस पर आधारित होता है। प्यारे साथियों आप कहेंगे यहाँ पे, आप कहेंगे अनुभव। अनुभव होगा साथियों आपके राइट आंसर।
अनुभव आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अनुभव आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए यहां पे बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, यहां पे अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, आत्मकथा किसके जीवन पर आधारित होती है? आत्मकथा किसके जीवन पर आधारित होती है? प्यारे मित्र आपको बताना है। यहाँ पे ए नंबर में आपको दिया है समाज पर, बी नंबर में आपको दिया है कि लेखक स्वयं पर साथियों, या फिर आपके सी नंबर में दिया है नायक पर, डी नंबर में दिया है आपका राजा। प्यारे साथियों आपको बताना है कि आत्मकथा किसके जीवन पर आधारित होती है। आपको प्यारे साथियों बताना है। यहाँ पे आपको दिया है साथियों लेखक स्वयं। लेखक स्वयं आपके बी नंबर जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे मित्र आपके बी नंबर होंगे राइट आंसर। क्लास को शेयर करें, क्लास को भैया जितना हो सके शेयर करें। अब भैया यहाँ पे आता है आपके कहानी का उच्छेद क्या होता है? कहानी का उच्छेद क्या होता है प्यारे मित्र आपको बताना है यहाँ पे, है ना साथियों। यहाँ पे आपको दिया है ए नंबर में मनोरंजन और संदेह। संदेश साथियों आपको होता है ना कि मनोरंजन होता है और संदेश भी दिया जाता है उसमें। और उसके बाद से साथियों यहाँ पे आपको बताया गया है कि केवल मनोरंजन होता है, या फिर सी नंबर में दिया है साथियों केवल ज्ञान होता है, या फिर साथियों आपके डी नंबर में दिया है कि केवल इतिहास होता है। प्यारे मित्र आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगी। कहानी का उच्छेद से क्या होता है? प्यारे मित्र आप कहेंगे कि मनोरंजन और साथियों संदेश जो होता है दोनों होता है, मनोरंजन भी होता है और संदेश भी होता है। चलिए यहां पे अगला प्रश्न आ रहा है प्यारे मित्र। यहां पे आपको अगला प्रश्न आ रहा है 17वां का, है ना। पात्रों के स्वभाव को क्या कहते हैं भैया? पात्रों के स्वभाव को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है प्यारे साथियों। जहां पे आपके ए नंबर में दिया है कथानक दिया है, ए नंबर में आपको कथानक दिया है, बी नंबर में दिया साथियों परिवेश दिया है। आपके जो परिवेश जो होते हैं आगमन होता है भैया उसको बताया है इसमें। सी नंबर में आपको बताया साथियों कि चरित्र चित्रण को बताया गया है। डी नंबर में आपको संवाद को बताया गया है। संवाद को माने किसी चीज पे विचार करना। प्यारे साथियों जहां पे पात्रों के संभाव को क्या कहते हैं? पात्रों के स्वभाव को क्या कहते हैं भैया? आप कहेंगे यहाँ पे चरित्र चित्रण, यानी कि आपके पात्र कैसे हैं, पात्रों के स्वभाव को क्या कहते हैं? तो भैया स्वभाव जो होता है आपके कैसे होते हैं साथियों? चरित्र चित्रण पे आपको निर्भर करता है इसका चरित्र चित्रण कितना है, स्वभाव इसका कैसा है, रहन सहन चाल ढाल जो कुछ भी है साथियों इसका कैसा होता है। यानी कि जो सी नंबर होगा आपके चरित्र चित्रण हो जाएंगे। अगला प्रश्न आ रहा है साथियों आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, ईदगाह कहानी किस भावना पर आधारित है? ईदगाह कहानी किस भावना पर आधारित है? प्यारे मित्र आपको बताना है वीर पर, करुण पर, है ना, बल पर साथियों या फिर रौद्र पर, आपको बताना है। यहां पे आपका क्या होगा भैया? यहां पे आपका क्या होगा राइट आंसर? चलिए हम लोग देखते हैं प्यारे साथियों। यहां पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे बल साथियों मनोविज्ञान। बल मनोविज्ञान इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे मित्र आप गलती ना करें, जितना हो सके रिवीजन करें। आपको 200 एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे। अब साथियों यहां पे आता है सामाजिक यथार्थ में, सामाजिक यथार्थ के प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? आपको बताना है साथियों। यहां पे बताया गया है निराला जी को, बी नंबर में आपको दिनकर को, प्रेमचंद को, पंत को। प्यारे साथियों यहां पे आपको बताना है सामाजिक यथार्थ के प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं। प्यारे मित्र ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अब कहेंगे आप साथियों प्रेमचंद। प्रेमचंद साथियों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है साथियों, यहां पे आपके अगला प्रश्न है ना, कहानी का अंत प्राय कैसा होता है? कैसा होता है भैया यहां पे बताना है। स्पष्ट होता है आपका, या फिर आपके संदेशात्मक होता है, या फिर आपके हास्यपूर्वक होता है साथियों, या फिर आपके दुखद होता है, आपको बताना है। प्यारे साथियों इनमें से आपको बताना है। आप कहेंगे संदेशात्मक होता है साथियों, संदेशात्मक होता है, बहुत बढ़िया। यानी कि जो बी नंबर होगा संदेशात्मक होगा आपके। चलिए अब साथियों यहां पे आता है आपका 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है साथियों, सूरदास किस काल के कवि है? सूरदास किस काल के कवि है?
प्यारे साथियों क्लास को शेयर करें, जितना हो सके क्लास को शेयर करें। आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के 4 विकल्प दिए गए भैया, आपको बताना है। आप कहेंगे भक्ति काल के, सूरदास भैया बी नंबर को लगा देंगे, लॉक कर देंगे, भक्ति काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं भैया, यहाँ पे आपको प्रश्न दिया है कि मीरा किसकी भक्ति थी। अब साथियों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, राम की भक्ति थी, राम की भक्ति थी मीरा भैया, या फिर आपके शिव की भक्ति थी, कृष्ण की भक्ति थी, विष्णु की भक्ति थी भैया। मीरा तो हम कहेंगे कृष्ण की भक्ति थी, कृष्ण की भक्ति थी भाई। आपके जो सी नंबर है राइट आंसर होंगे। पहले आप आंसर ना देखें भैया, पहले आप जवाब दे ले। अगर आपको लगे कि हाँ हम गलत बताए हैं तब जाके भैया आप वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 23वां प्रश्न बोला है भैया, तोप कविता के कवि कौन है। तोप कविता के कवि कौन है, निराला जी हैं, दिनकर जी हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, पंत जी। प्यारे साथियों यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल सी नंबर जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएंगे सी नंबर। चलिए यहां पे अगला प्रश्न आ रहा है भैया 24वां प्रश्न, पर्वत प्रदेश में, पर्वत प्रदेश में पावह, पावस साथियों कविता के कवि, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि आपको बताना है। प्यारे साथियों यहाँ पे दिया है महादेवी जी को, पंत जी को, निराला जी को, प्रसाद जी को। यहाँ पे आपके पंत जी होंगे, पंत जी बेहतर हो जाएंगे आपके, यानी कि बी नंबर होंगे जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहां पे आता है आपके स्क्रीन पे 25वां प्रश्न, छायावाद के प्रमुख कवि कौन है। छायावाद के प्रमुख कवि कौन है प्यारे मित्र, आपको बताना है। दिनकर जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, निराला जी हैं, परसाई जी। भैया यहाँ पे छायावादी के प्रमुख कवि जो होंगे आपके निराला जी हो जाएंगे। निराला आप लिखेंगे भाई, निराला जी, ये बेहतर हो जाएंगे आपके लिए। अब चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है भैया, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे कि रस कितने माने जाते हैं। रस कितने माने जाते हैं भैया, 8 माने जाते हैं, 9 माने जाते हैं, 10 की 11 भैया 9 रस होते हैं, 9 रस होते हैं। रस का मतलब 9 रस, रस का मतलब क्या होगा भैया 9 रस होते हैं। तो भैया कहते हैं ना कि पूरे रस निकल गए, तो आपके 9 रस हो जाएंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछ रहा है भैया आपके वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। शोक नामक, वीर रस का अस्थाई भाव साथियों उत्साह होगा, है ना। वीर रस का अस्थाई भाव साथियों यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको बताया साथियों वीर रस का अस्थाई भाव साथियों शोक यहाँ पे दिया है, रति दिया है, उत्साह दिया है, क्रोध दिया है। भैया यहाँ पे आप कहेंगे उत्साह, वीर, वीरता का उत्साह किया जाता है भैया, वीरता का उत्साह किया जाता है भैया कि वीरता में मतलब लड़ाई होती है। लड़ाई मतलब होता है कि उत्साहित करना, उत्साहित आप करेंगे तो वो लड़ेंगे। तो आपके सी नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न बोला है भैया कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है भाव, यहाँ पे आपको ए नंबर में दिया है, भय है, शोक है, क्रोध है ना, उत्साह है। प्यारे साथियों देखिए करुण रस की अस्थाई भाव आपके हो जाएंगे शोक, करुण रस का अस्थाई भाव शोक, यानी कि इसमें दुख है भैया, इसमें आपके दुख है, इसलिए यहाँ पे करुण रस है। कोई छोड़ के जा रहा है तो दुख है ना। तो अब हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पे आपके अगला प्रश्न पूछ रहा है श्रृंगार रस की अस्थाई भाव क्या होती है भैया, शोक नामक। श्रृंगार रस की अस्थाई भाव साथियों यहाँ पे रति दिया है, शोक दिया है, उत्साह दिया है ना, उत्साह दिया है। और साथियों यहाँ पे दिया है आपके भय। तो आपके साथियों यहाँ पे श्रृंगार रस के अस्थाई भाव आपके रति हो जाएंगे, रति होंगे साथियों। वो किसी के लिए सज रही है, श्रृंगार कर रही है भैया, वो किसी के लिए सज रही है भैया, यहाँ पे रति हो रही है, तैयार हो रही है, श्रृंगार कर रही है वो अपने पति के लिए। तो वहां पे आपके ए नंबर होंगे राइट आंसर। उसके बाद से यह है आपका अगला प्रश्न। अब आता है साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न, अलंकार का मुख्य कार्य क्या है। अलंकार का भैया मुख्य कार्य क्या है ये आपको बताना है। अर्थ बदलना है साथियों, यहाँ पे भाषा की शोभा बढ़ाना है, या फिर आपके नियम बनाना होता है, या फिर आपके वाक्य बनाना होता है। 4 विकल्प दे दिए गए भैया। अलंकार का मुख्य कार्य यही होता है आपका कि भाषा की साथियों है ना शोभा बढ़ाए, वो भाषा की शोभा बढ़ा दे, आपकी बात की शोभा बढ़ा दे भैया, वही होता है आपके। बी नंबर हो जाएंगे राइट आंसर, बी नंबर।